अनादिकाल से हम सभी आनंद के लिए ही प्रयत्नशील हैं। हम सभी जितने भी कार्य करते हैं सब आनंद के लिए ही करते हैं, सुख के लिए ही करते हैं। और सुख की चाह ये कब से है? जब से हम हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है रोता है, क्यों? पैदा होने में जो कष्ट मिला वो नहीं चाहता, वो सुख के लिए, आनंद के लिए रोता है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। बच्चा अपने माँ के आंचल में आनंद ढूंढता है, फिर बड़ा होता है तो खेल खिलौनों में आनंद ढूंढने लगता है, फिर बड़ा होता है धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई नौकरी इत्यादि करके आनंद की खोज करता है, आनंद की चाह में आगे बढ़ता चला जाता है। शादी ब्याह करता है, सोचता है सुख मिलेगा, फिर सोचता है बच्चे हो जाएं तब मिल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएं तब मिल जाएगा, नाती पोते हो जाएं तब मिल जाएगा। वो सुख की चाह जो है हमारी ख़त्म नहीं होती अंत समय तक। और इस प्रकार से सुख की खोज करते करते हम काल के गाल में समा जाते हैं। और उसके बाद दुख ही दुख। मानव देह छिन गई, फिर क्या मिलेगा? मानव देह ही तो एकमात्र साधन है ईश्वर प्राप्ति का, मानव देह में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मानव देह को प्राप्त करके भक्ति करनी है, भगवान को पाने के लिए उनसे प्रेम करना है, उसी को भक्ति कहते हैं। और भगवान से जब प्रेम कर लेंगे या प्रेम करने लग जाएंगे या प्रेम करने की बात सोचने लग जाएंगे तो उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि खाली देवता ही नहीं, समस्त जितने भी ब्रह्मांड के, अनंतानंद ब्रह्मांड है ना, समस्त ब्रह्मांडों के समस्त ब्रह्मा विष्णु शंकर भी खुश होते हैं, देवतागण भी खुश होते हैं, और जितने भी हमारे पितृगण हैं ये सब भी खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं कि हमारे घर से अमुक व्यक्ति भक्ति करने की सोच रहा है, अब हमारा भी उद्धार हो जाए। यहाँ तक कि जड़ जीव भी खुश होते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि भी, ये भी खुश होते हैं हमारी भक्ति से। और भक्ति करने से बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते। हमको केवल भगवान से अपने मन को जोड़ना है, उसके बाद क्या होगा? हमारे पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। हमारे जितने भी पाप है ना, दो प्रकार के पाप होते हैं ना, एक प्रारब्ध जन्य और एक अप्रारब्ध जन्य। यानी एक तो जो प्रारब्ध से हम भोग रहे हैं वो पाप, और एक पाप है जो हम कर रहे हैं दिन रात। ये दोनों पाप नष्ट हो जाते हैं भक्ति करने से। और इतना ही नहीं, जो पाप करने का बीज है वो क्या है? जहाँ से पाप निकलते हैं वो क्या है? जहाँ से पाप करने की प्रवृत्ति हमारी होती है वो है अंतःकरण। जहाँ पर हम दिन रात पाप करने के विचारों को सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। तो जो पाप करने का बीज है अंतःकरण हमारा, जब मन भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान का चिंतन करेगा, भक्ति करेगा, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और पाप करने की जो हम दिन रात विचारधाराएं बनती रहती हैं हमारी, उसमें ब्रेक लगेगा, उसमें कमी आएंगी, फिर हम पाप नहीं कर सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव बहुत सारी लकड़ियों का बंडल हो या ढेर सारी लकड़ियां कहीं पड़ी हों, उसमें यदि एक चिंगारी लग जाए तो सारी लकड़ियों को जला के राख कर देती। ऐसे ही जब भगवान से मन को जोड़ लिया, भक्ति करने लग गए, तो हमारे समस्त पाप उसी प्रकार से जल जाते।
पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है, बीज अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, देखिए पाप की जो आइडियाज हैं, हमारे जो विचार हैं, वो कहाँ से आते हैं? अंतःकरण से ही तो आते हैं। तो जब ये अंतःकरण में भगवान की शक्ति आने लगी, भगवान के गुण आने लग गए, तो फिर ये पाप के दुर्गुण क्यों आएंगे? तो पाप का बीज भी नष्ट होने लगता है जब हम भक्ति करते हैं। और हमारी अविद्या भी चली जाती है, अज्ञान, अज्ञान है ना, जिस कारण से हम भगवान की तरफ नहीं चलते, ये अज्ञान भी चला जाता है और ज्ञान आ जाता है भगवान का। जैसे ही ज्ञान का हमारे अंदर आता है, वैसे ही अज्ञान भीतर से चला जाता है। तो देखिए भक्ति करने के कितने सारे लाभ हैं। इतना ही नहीं, हम जो ये कहते हैं ना, सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी ना करो, सबका सम्मान करो, खुद सम्मान ना चाहो, सहनशील बनो, दूसरों को दुख ना दो, ये जो बड़ी बड़ी हम जो बातें करते हैं ना, या हम चाहते हैं कि लोग ऐसे बने, वो कैसे बनेंगे? अरे ये सब गलत काम कराने वाली जननी तो माया है। तो माया के अंडर में रहेगा व्यक्ति, तब तक ये सद्गुण कैसे आ सकते हैं उसके अंदर, सद्विचार कैसे आ सकते हैं उसके अंदर, वो इस प्रकार से कैसे बन सकता है गुणों से युक्त? ये तो सब भगवत गुण है ना। तो जब कोई भक्ति करता है तो भगवत गुण आते हैं, और जब भगवत गुण आएंगे तभी व्यक्ति सत्य बोलेगा, दूसरों की मदद करेगा, दूसरे के दुख को देख के दुखी होगा, सहनशील बनेगा। ये सब भगवत गुण हैं, ये सब भगवान के गुण हैं। जैसे जैसे हमारा मन भगवान से जुड़ता जाएगा, वैसे ही भगवान के गुण हमारे अंदर समाते चले जाएंगे, भगवान की शक्ति आती चली जाएगी हमारे अंदर। लेकिन मन को पहले डुबोना होगा ना, तभी तो ये सब होगा। अगर मन को डुबोया नहीं हमने और कह दें भाई सद्विचार हमारे अंदर आ जाएं, ऐसे थोड़ा ना आ जाएंगे। कोई बीमार हो और सोचे मैं ठीक हो जाऊं, अरे गोली तो खाओ, दवा तो खाओ। हाँ, मैं दवा खाने की सोच तो रहा था, सोच रहे थे, खाई नहीं, इसलिए बीमारी गई नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान का चिंतन करेंगे दिन रात, तो भगवान के गुण हमारे भीतर आएंगे, और हमारा जो मर्ज है, जो बीमारी है माया के अवगुण भरे पड़े हैं, दुर्गुणों से युक्त है हमारा अंतःकरण, ये सब भागेंगे और सद्गुण हमारे अंदर आएंगे और हम अच्छे बन जाएंगे। तो भगवान से प्यार करना है, और भी बहुत सारा सामान मिलता है भगवान से प्यार करने पर। भगवान की समस्त शक्तियाँ, भगवान का ज्ञान, भगवान की हर सामान हमको मिलेगा। बस हमें एक ही काम करना है, अपने मन को उनसे जोड़ देना है। ये मन जुड़ जाएगा, जितनी मात्रा का जुड़ता चला जाएगा, उतनी मात्रा का भगवान का सामान आपको भीतर से भगवान देता चला जाएगा, उतनी मात्रा का सामान मिल जाएगा। और यदि हम सोचे नहीं जी हम तो अपनी विल पावर बढ़ाएंगे, जी ये सब अवगुणों को हम मिटा देंगे अपनी विल पावर से, भगवान की भक्ति कौन करे विल पावर से? अरे विल पावर भी भगवान की भक्ति से ही मिलेगी, ये अपने आप नहीं कर सकेंगे आप। कैसे करेंगे आप? विल पावर, समस्त गुण देने वाले तो भगवान ही हैं। जितना हम भगवान की तरफ चलेंगे उतना भगवान का सामान मिलेगा, और जितना माया की ओर चलोगे तो माया का सामान मिलेगा। क्लियर कट सिद्धांत है, और ये खुद डिसाइड कर लो कहाँ चलना है। माया नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएंगे आप तो आप नेगेटिव बन जाएंगे, नकारात्मक बन जाएंगे, आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, आप खुद डिप्रेशन में आ जाएंगे। जितना भगवान की ओर चलेंगे उतना ही सद्बुद्धि आएगी,
भगवान के गुण आएंगे, आप प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। सदा नित्य निरंतर अपने भीतर प्रभु का निवास मानने लग जाएंगे। तो माया की तरफ जाओगे तो माया के अवगुण मिलेंगे, भगवान की तरफ चलोगे, उनसे मन को जोड़ोगे तो सद्गुण आपके भीतर आएंगे। तो ये डिसाइड कर लो, बुद्धि दी है ना भगवान ने, अब डिसाइड कर लो कि हमको क्या चाहिए सामान। 2 दुकानें लगी हैं, एक माया की एक भगवान की। भगवान का सामान चाहिए तो उस दुकान पे जाइए, माया का सामान चाहिए तो माया की दुकान पे जाइए, माया को अपना मान लीजिए। तो अपनी बुद्धि से विचार करते हुए और सही दिशा की तरफ बढ़िए, और वो सही दिशा है भगवान गुरु। उन्हीं को हृदय में रखिए, उन्हीं की भक्ति कीजिए, मन को जोड़ने का अभ्यास करिए। ये कह के बहाना मत करिए अजी मन लगता नहीं है, अजी लगता नहीं है, लगाना पड़ेगा। हम लोग गुरु से भगवान से कहते हैं भगवान जी आप ही कृपा करके लगा दो ना। अरे वो कैसे लगाएगा? वो तो कृपा करने के लिए आतुर बैठा है, वो तो दिव्य सामान देने के लिए बैठा ही है। लेकिन दिव्य सामान के लिए बर्तन तो बनाना पड़ेगा ना, अंतःकरण शुद्ध तो करना होगा। तो पहले अंतःकरण को शुद्ध कर लो भक्ति के द्वारा, वो सामान तो बिना मांगे देगा गुरु। उसके पहले नहीं दे सकता, आप कितना भी उससे गिड़ाइए कि सामान दे दो, सामान दे दो, नहीं देगा। हमारे मन को भी वो नहीं लगाएगा, वो हमको लगाना है। वो मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी, हमको ही करनी है, हमको ही करनी होगी, चाहे इस जन्म में चाहे 10 जन्म के बाद। मन को तो हमको ही लगाना पड़ेगा भगवान में। और जब मन लगने लग जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब गुरु आपको वो दिव्य सामान दे देगा, दिव्य प्रेम दे देगा, जिससे हम माला माल हो जाएंगे सदा के लिए। तो इस बात को सदा याद रखिए। ये मत कहिए मन नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। अरे नहीं लगेगा भाई, ये अनादिकाल से संसार में लगने वाला मन भगवान में कैसे लगेगा? लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये हटेगा फिर लगाओ, फिर हटेगा फिर लगाओ भगवान में। बार बार अभ्यास करते रहने से एक दिन यह मन लगने लगेगा। पर हम अभ्यास करने से बचते हैं, इससे बचना नहीं है, हमें मेहनत करनी है, अभ्यास करते रहना है। सबको राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे